एक ऐसी जगह जहां लोग 95 या 100 साल तक जीते हैं। और सबसे हैरानी की बात, वो लोग सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और हर दिन काम करते हैं। न कोई रिटायरमेंट की जल्दी, न कोई जिंदगी से बोरियत। हर सुबह वो उठते हैं और उन्हें पता होता है कि आज उन्हें क्या करना है। क्या आप जानते हैं उस जगह का नाम क्या है? जापान का एक छोटा सा द्वीप, ओकिनावा। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस यानी 100+ जीने वाले लोग रहते हैं। जब शोधकर्ताओं ने उनसे पूछा, आप इतने लंबे समय तक खुश और स्वस्थ कैसे रहते हैं, तो उनका जवाब था एक शब्द, इकिगाई। लेकिन सवाल है, इकिगाई आखिर है क्या? और अगर हम इसे समझ लें तो क्या हमारी जिंदगी भी ज्यादा खुश, ज्यादा सफल और ज्यादा मीनिंगफुल बन सकती है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे इकिगाई की पूरी कहानी और समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा जापानी कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, इकिगाई क्या है? इकिगाई 2 जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी इज इक्वल टू लाइफ यानी जीवन, गाई इज इक्वल टू वैल्यू यानी मूल्य। यानी इकिगाई इज इक्वल टू जीने की वजह, वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठना चाहते हैं। हम में से बहुत लोग सुबह उठते हैं क्योंकि ऑफिस जाना है, बिल भरना है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है, वे सुबह उठते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है। चैप्टर 2, 100 साल के लोग क्या करते हैं? ओकिनावा के लोगों की सबसे खास बात क्या है? वे कभी पूरी तरह रिटायर नहीं होते। जब उनसे पूछा गया, आप रिटायर क्यों नहीं होते, तो उन्होंने कहा, अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो जीने की वजह खत्म हो जाएगी। उनके लिए काम मजबूरी नहीं है, काम ही उनका इकिगाई है। चैप्टर 3, इकिगाई का फॉर्मूला। इकिगाई को समझने का एक आसान तरीका है। ये 4 चीजों का इंटरसेक्शन है। वॉट यू लव, जो आपको करना पसंद है। वॉट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हैं। वॉट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को जिसकी जरूरत है। वॉट यू कैन बी पेड फॉर, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जब ये चारों चीजें मिलती हैं, वही आपका इकिगाई बनता है। चैप्टर 4, प्रॉब्लम क्यों आती है? आज की दुनिया में ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि वे इनमें से सिर्फ 1 या 2 चीजें करते हैं। उदाहरण, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो शायद आपके पास सैलरी होगी लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। अगर आप सिर्फ पैशन के पीछे भाग रहे हैं तो शायद आपको खुशी मिले लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि सही जीवन संतुलन में होता है। चैप्टर 5, स्लो लिविंग। ओकिनावा के लोग एक और चीज करते हैं, वे जिंदगी को धीरे जीते हैं। वे हर काम आराम से करते हैं, खाना धीरे खाते हैं, दोस्तों से लंबी बातचीत करते हैं, नेचर में समय बिताते हैं। वे हमेशा जल्दी में नहीं रहते। आज की दुनिया में हम हमेशा जल्दी उठो, जल्दी काम करो, जल्दी पैसा कमाओ, जल्दी सफल बनो, लेकिन इस दौड़ में हम भूल जाते हैं जीना। चैप्टर 6, स्ट्रेस क्यों कम है? ओकिनावा में स्ट्रेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक कल्चर है जिसे कहते हैं मोआई। मोआई मतलब दोस्तों का छोटा समूह जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। वे साथ खाते हैं, साथ हंसते हैं, मुश्किल में एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी वहाँ लोनलीनेस नहीं है। और साइंस भी कहती है कि लोनलीनेस स्मोकिंग जितनी खतरनाक हो सकती है। चैप्टर 7, हारा हाचिबू। ओकिनावा के लोग एक और रूल फॉलो करते हैं, हारा हाचिबू। इसका मतलब है 80% पेट भरने तक खाना। वे कभी ज्यादा नहीं खाते। इससे शरीर हल्का रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और उम्र लंबी होती है। चैप्टर 8, एक्टिव लाइफ। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, फिर भी फिट हैं। क्यों? क्योंकि वे एक्टिव रहते हैं। बागबानी, चलना, घर का काम, सोशल एक्टिविटीज, यानी उनकी जिंदगी में नेचुरल मूवमेंट है। चैप्टर 9, पर्पस की ताकत। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के पास लाइफ पर्पस होता है, वे ज्यादा खुश रहते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। क्योंकि जब जिंदगी में मीनिंग होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। चैप्टर 10, फ्लो स्टेट। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्लो। फ्लो वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता, थकान महसूस नहीं होती और काम मजेदार लगने लगता है। जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते समय, कोई म्यूजिशियन म्यूजिक बनाते समय, कोई राइटर लिखते समय। चैप्टर 11, इकिगाई कैसे ढूंढें? अगर आपको अपना इकिगाई ढूंढना है तो खुद से 5 सवाल पूछिए। मुझे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मैं किससे पैसे कमा सकता हूं? कौन सा काम मुझे एनर्जी देता है? जहां इन सवालों का जवाब मिलता है, वहीं आपका इकिगाई छुपा है। चैप्टर 12, छोटे कदम। इकिगाई अचानक नहीं मिलता, ये छोटे कदमों से बनता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन वो काम करना जो आपको अंदर से खुशी देता है। चैप्टर 13,
पैशन फॉलो करने की गलती। कई लोग कहते हैं फॉलो योर पैशन, लेकिन सच ये है पैशन हमेशा पहले नहीं आता। कभी कभी पैशन प्रैक्टिस से पैदा होता है। जब आप किसी काम को लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आप उसे पसंद करने लगते हैं। चैप्टर 14 मीनिंगफुल लाइफ। इकिगाई हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। सफलता का मतलब है खुशी, स्वास्थ्य, पर्पस, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। चैप्टर 15 द सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ। ओकिनावा के लोगों से जब पूछा गया आप इतने खुश क्यों रहते हैं, उन्होंने कहा क्योंकि हम हर दिन छोटी खुशियों को जीते हैं। सूर्योदय देखना, दोस्तों के साथ चाय पीना, बगीचे में काम करना। उनके लिए खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी चीजों में है। कंक्लूजन, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको कोई बड़ा मिरेकल नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ एक चीज, इकिगाई, वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठना चाहते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर पैसे की चिंता न हो तो आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहेंगे? शायद वहीं कहीं आपका इकिगाई छुपा हुआ है। और याद रखिए, जिंदगी लंबी होने से ज्यादा जरूरी है जिंदगी मीनिंगफुल होना। दोस्तों, अगर आपको ये सीख पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी किताबों की सीख लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। धन्यवाद।